वाइकिंग वालहल्ला पार्ट 2 में आपका स्वागत है। कहानी का पार्ट 1 देखने के लिए कृपया चैनल में विजिट करिए। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फेड्रिस और लियो को बंदी बना दिया गया। महाराजा और कैथिकर महारानी के सामने लाया गया। उसके बाद सब ने उन दोनों को मार देने की बात किया। उसके बाद कैथिकर की रानी ने दोनों पक्षों की बात सुनी। उसके बाद हाडिल ने सबके सामने जाकर बोला कि फेड्रिस निर्दोष है। उस इंसान ने फेड्रिक का रेप किया था और उसका पीछे क्रॉस बना दिया था। उसके बाद सबके सामने दिखाने के लिए बोला तो फेड्रिक ने दिखाया काटा हुआ चिन्ह। उसके बाद महारानी ने बोला कल सुबह मैं इसका समाधान दूंगा और दोनों को कारागार में डाल दिया गया। उसके बाद हाडल ने एक प्रस्ताव रखा महाराजा के सामने। हमने कौशल योद्धा खो दिया, लेकिन फेड्रिक का भाई एक कौशल योद्धा है। मैंने लौटते देखा है और नाव भी बहुत अच्छा से चलाता है। इंग्लैंड आक्रमण में ये हमारा अच्छा नाविक बन सकता है। अपनी बहन की गुनाह के बदले ये हमारी साथ देगा। ये प्रस्ताव को सबने मान लिया और सब नाव से निकलने की तैयारी करने लग गए। उसके बाद सब नाव लेके निकल गए आक्रमण के लिए। समुद्र में सबसे आगे था लिप का नाव। नाव में एक राजा था। उसने बोला हम गुम हो गए, तुझे कुछ पता नहीं। उसके बाद राजा और हडल के दोस्त के साथ हाथापाई हो गया और दोनों मर गए। फिर लिप ने दिखाया ये देखो मंजिल हमारा। उसके बाद बाकी नाव भी आ गए। हडल ने अपने मरे हुए दोस्त को देख के मायूस हुआ। इंग्लैंड में भी पता चल गया कि सब वाइकिंग आक्रमण के लिए आ रहे हैं। ये सुन के महाराजा असुस्त हो गए। उसके बाद इंग्लैंड के महाराजा से महारानी समाधान के लिए बात की और मदद के लिए दूसरे राजा को पैगाम भेज दिया गया। जमीन में उतरते ही एक राज्य को फिर पता चला कि इंग्लैंड का महाराजा का देहांत हो गया और उसका बेटा महाराजा बन गया। उसके बाद लिप और हडल छुप के इंग्लैंड में घुसे और सबकी जांच करने लग गए। उनको पता चला कि ब्रिज में एक हिस्सा बहुत कमजोर है, वहाँ ब्रिज को तोड़ा जा सकता है। उसके बाद लिप और हाडल की टीम छोटे नाव से छुप के चेक पोस्ट के पास गए और चेक पोस्ट का सब गार्ड को मार दिया। उसके बाद चेक पोस्ट का नाव लेके निकल गए ब्रिज के पास। उसके बाद वाइकिंग का बड़े 3 नाव नदी में गए और पूरी सेना जमीन से होते हुए ब्रिज के पास गए। वाइकिंग का महाराजा जाके इंग्लैंड के महाराजा से बात किया। महाराजा डेविड को अकेले लड़ने की प्रस्ताव दिया गया। डेविड ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, नहीं तो महायुद्ध होगा, पूरी तबाही कर देंगे और तुम्हारी पूरी महल को तहस नहस कर देंगे। उसके बाद इंग्लैंड के राजा गुस्से से अपनी सैन्य लेके निकल गया उसी ब्रिज के रास्ते से। उतनी समय के अंदर लिप और हाडल की टीम ने ब्रिज को काट के कमजोर कर दिया था और जब उस जगह पर होके बाहर की तरफ चले गए इंग्लैंड के राजा, तब ब्रिज के नीचे से रस्सी तीर की मदद से 3 नाव की तरफ दे दिया गया। नाव से कमजोर हिस्सा को खींचने लग गए। महारानी को पता चल गया तो नाव पे निशाना लगाने के लिए तीरंदाज को बोल दिया गया। नाव दूर था इसीलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद इंग्लैंड के राजा को परास्त कर दिया वाइकिंग के राजा ने छल से। उसके बाद सभी राजा महल में गए। सब एक साथ खाना खा रहे थे। उसके बाद वाइकिंग के सभी राजा वापस चले गए अपने अपने राज्य में। सिर्फ महाराजा और कुछ सैन्य रह गए। उसके बाद महाराजा और इंग्लैंड की महारानी ने दोनों मजे की। फिर उनका ऊपर नीचे खत्म होने के बाद लिप और हडल के सभी साथी जो जिंदा थे सब काथिकर में पहुंचे। उसके बाद पता चला कि काथिकर में आक्रमण होने वाला है। तब काथिकर की महारानी ने सबको तैयारी के लिए आदेश दे दिया और युद्ध भयानक चला। लास्ट में काथिकर समाप्त हो गया। उसके बाद ही ये कहानी यही समाप्त होती है। कृपया अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। मूवी एक्सप्लेन 24 की तरफ से सभी का धन्यवाद।